आदाब। मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दुनिया की बका सिर्फ अमन में है। NC सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पहलगाम हमला और आलमी हालात पर रद्द-ए-अमल। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की बडगाम में पार्टी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पर की शदीद तनकीद। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने अपना वादा किया पूरा। पहलगाम हमले में सयाहों की जान बचाने वाले शहीद सैयद आदिल शाह के अहले खाना के हवाले किया नया मकाम। खवातीन रिजर्वेशन बिल पर सियासी कशमकश। कांग्रेस और BJP के मुतज़ाद बयानात और एक दूसरे पर की तनकीद। भारत ने पाकिस्तान को पहलगाम हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत हमेशा अमन का ख्वाह, रविंद्र रैना का बयान। कठुआ के गुजर नौजवान अबुद्दीन की मुश्तबा मौत। अहले खाना ने लगाया कत्ल का इल्जाम। तफ्तीश जारी। श्रीनगर में स्प्रिंग आर्ट फेस्टिवल का इनकाद। बहार के रंगों और माहौलियाती आगाही का जश्न। और अब खबरें तफसील से। साबिक काबीना वजीर हाजी अब्दुल गनी शाह वीरी की बरसी के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया और उनकी अवामी खिदमात को सराहा। डॉक्टर अब्दुल्ला ने मरहूम रहनुमा को मुखलिस और बावकार सियासी शख्सियत करार देते हुए उनकी अवामी फलाह के लिए जाने वाली कोशिशों को याद किया। इस मौके पर उन्होंने पहलगाम हमला समेत मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और ईरान व अमरीका के मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। ये अल्लाह का करम है, ये सरजमीन में ऐसा लीडर पैदा हुआ जो सारी जिंदगी लोगों की भलाई के लिए किया। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और दीदार मोहम्मद। कई मराइल होंगे मगर अमन आएगा इंशाअल्लाह। मेरा दिल ये कहता है कि अल्लाह ताला मुज़ाकरात को मंजिल मक़सूद से पहुंचाए। वक्त लगेगा जी, इसको ठीक करने में घबराने की जरूरत नहीं है। मुज़ाकरात तकमील तक पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह अमन जरूर आएगा। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने बडगाम में अपनी पार्टी के दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि दोनों जमातें आवाम से झूठ बोल रही हैं और उनकी पॉलिसियों ने खित्ते को नुकसान पहुंचाया। अल्ताफ बुखारी ने महबूबा मुफ्ती के फैसलों को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि अवाम अब ऐसे वादों से गुमराह नहीं होंगे। और जब हम ये बात कहते हैं हमें कहते हैं वो एजेंट है, और महबूबा जी को तो आप मोदी साहब ही सब कुछ दिखते हैं। शायद कुछ टाइम के बाद उनको उनमें अवतार भी दिखेंगे और उनमें और भी कुछ दिखेगा, लेकिन दर हकीकत असल में क्योंकि वो उन्हीं के पैरोकार हैं दोनों जमातें, और कभी कोई पहले उनके साथ रहा कभी बाद में कोई रहा। उन्हीं के एमा पे उन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का भी खात्मा कराया, 370 का भी खात्मा कराया, 35A का भी खात्मा कराया। लीडरों को, नौजवानों को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में भेजने का सिलसिला भी उन्हीं के दौरों में शुरू हुआ। वो किस्मों से पहलगाम हमले की पहली बरसी के मौके पर पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इसी सिलसिले में जम्मू के मोहमाया मंदिर से मुल्हिका जंगलाती इलाकों में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया। हिफाजती दस्तों ने ड्रोन और जदीद हथियारों की मदद से मुश्तबा नकल हरकत पर कड़ी नज़र रखी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर डिवीज़न के तमाम सयाहती और मजहबी मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने
ऑनलाइन ज़राए से शहीद सैयद आदिल हुसैन शाह के नए मकान का इफ्तिताह किया, जो 22 पहलगाम में सयाहों की जान बचाते हुए शहीद हुए थे। ये मकान एकनाथ शिंदे की जानब से शहीद की याद में तामीर किया गया और इफ्तिताही तकरीब में महाराष्ट्र के काबीना वज़रा ने शिरकत की। एकनाथ शिंदे ने आदिल हुसैन शाह की कुर्बानी को सराहते हुए उनके लवाहिकीन को खराज तहसीन पेश किया। आपने देखा होगा उन्होंने पूछ के हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, मुस्लिम बाजू हट जाओ, हिंदू को गोली चलाएंगे, ये इसलिए किया है कि हिंदू मुस्लिम में भी और फूट पड़े, दरार पड़े। लेकिन कश्मीरी मुसलमान कभी भी उनके साथ में ना था ना रहेगा, वो उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक सदर रविंद्र रैना ने आज कहा कि पाकिस्तान की जानिब से पहलगाम हमले की सूरत में कश्मीरियों को जो जख्म दिए गए, हमारी फौज और फजाइया ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत हमेशा अमन का ख्वाहां रहा है। जो बॉर्डर के उस पार से दुश्मनों ने 22 अप्रैल 2025 को दिए, लेकिन फिर हिंदुस्तान की आर्मी का जलवा, एयरफोर्स का जलवा फिर दुश्मनों ने भी देखा, तो पूरी दुनिया ने भी देखा ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन हम अमन चाहते हैं, हम खुशहाली चाहते हैं, हम तो ईरान अमेरिका जंग बंदी चाहते हैं, हम तो वहाँ अमन चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी बेगुनाह का कत्ल हो। जिनके लख्त जिगर इस जंग का शिकार होते हैं, उनके वालिदैन से पूछो तकलीफ क्या होती है। हम अमन 17 अप्रैल को जो कुछ हुआ वो हुकूमत की जानिब से आइन बदलने और जमहूरियत को कमज़ोर करने की एक कोशिश थी। ये कहना है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की नेशनल सेक्रेटरी ललिता फलांग का। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ख़वातीन की रिजर्वेशन के नाम पर हुकूमत डिलिमिटेशन बिल लागू करने की फिराक में थी। जो 17 अप्रैल को हुआ वो सरकार की एक साजिश थी, आइन को बदलने की कोशिश की गई थी और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश थी। ये जीत संविधान की हुई है, ये जीत भारत की हुई है, ये जीत विपक्ष की एकता की हुई है। हम जब महिला आरक्षण बिल की बात करते हैं, मैं भी एक महिला हूं, यहाँ पे सब महिलाएं बैठी हैं। हाँ, महिला आरक्षण हमारा हक है, पर यह बात जम्मू में महिला कांग्रेस की कारकुनों की जानिब से ख़वातीन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ एक ज़ोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज की क़यादत हरियाणा के साबिक़ वज़ीर और सीनियर कांग्रेस लीडर गीता अबकल ने की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ात के मामले पर घिनौनी सियासत कर रही है। नारी शक्ति वंदन कानून जो है 16 अप्रैल 2026 को नोटिफाई हुआ, जबकि 2023 में यूनानिमसली ये बिल लोकसभा राज्यसभा में पास होकर राष्ट्रपति महोदय को उनकी असेंट के लिए, उनकी स्वीकृति के लिए चला गया था। उनकी स्वीकृति भी मिल गई थी। अगर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को 1/3 आरक्षण लोकसभा में, विधानसभाओं में, नेशनल कैपिटल में और यूनियन टेरिटरीज में अगर देना चाहती थी तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ही इसको लागू कर देते। इन्होंने तो बीजेपी की सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर प्रिया सेठी ने कठुआ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नारी शक्ति वंदन एक्ट के ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए तारीख़ी इक़दाम करार दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का विजन पार्लियामेंट और कानून साज असम्बलियों में ख़वातीन की फ़ाल शिरकत को यकीनी बनाना है, जिसके लिए 33% रिजर्वेशन ज़रूरी है। प्रिया सेठी ने कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी जमातों पर इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्होंने कहा कि 70 सालों में ख़वातीन के लिए सियासी तहफ़्फ़ुज़ात का कानून नहीं बनाया गया। इसीलिए किसी भी अधिनियम को लागू करने के लिए बहुत सोच समझकर, बहुत तरीके से लागू किया जाता है। इसीलिए डिलिमिटेशन जरूरी होती है। जो एक सीट कहीं 40,000 जिसमें वोटर था, आज उसी सीट के अंदर कम से कम लाख 1.5 लाख का वोटर हो गया है। आज उस वोटर को कहीं ना कहीं आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप 40 अगर हज़ार आप पहले मतदाता थे, तो आप क्या उसी तरीके से, उसी जुझारू तरीके से अब 2-2 लाख के लोगों वोटर के ऊपर जो काम कर पाएंगे? हर एक के ऊपर एक डिलिमिटेशन जो है, कहीं ना कहीं इसको लागू करने के बाद जब डिलिमिट होगा, जब आपकी असेंबली की सीट्स बढ़ेंगी, उसमें पुरुष वर्ग की भी सीटें बढ़ेंगी और महिला वर्ग को जो
कठुआ की तहसील नगरी के पिंडोरी इलाके में गुजर नौजवान अबुद्दीन वल्द मुरीद्दीन की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसी कठुआ भेज दी, जबकि मुतवफ़ी के अहल खाना ने कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मालूम होगी और तफ्तीश जारी है। मेरे भाई को लाया इधर हॉस्पिटल में, मेरे भाई रात को धोखे से बुलाया उसको शादी में, और उधर 5-7 बंदों ने उसका मर्डर कर दिया है। जब हम हॉस्पिटल में लेके आए और उसको डेड बॉडी मतलब वो घोषित कर दिया गया है, हम चाहते हैं पुलिस से कि हमारी एफआईआर लगाई जाए और हमें इंसाफ दिलाई जाए। क्या उनको ऐसे ही मतलब मुक्के शुके से, और वो डर गए थे। जब एक बंदे पे 4-5 बंदे पड़े तो ऑलरेडी बंदा डर जाता है। जैसे बंदा हाइपर हो तो चेस्ट पे लगी थी उसको, और उसी से दर्द। आप देख रहे हैं JKL डायरी। यौम शुहदा के मौके पर अखनूर के सरहदी इलाके परगल में शहीद नायक राजेंद्र सिंह को खराज अकीदत पेश किया गया, जिन्होंने 21 अप्रैल 2017 को उड़ी सेक्टर में कौम का दिफा करते हुए शहादत पाई। उनकी 90वीं बरसी पर गंधारू मेमोरियल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक फौजियों और मकामी बाशिंदों ने शिरकत की। ये परगवाल तहसील वीरों की धरती है। यहाँ हर गांव में, हर चौक पे आपको शहीदों के स्मारक मिलेंगे, जो हमें प्रेरणा देते हैं कि देश पहले आता है और उसके नागरिक उसके बाद। ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगता हुआ एक एरिया है। हर गांव जब भी बॉर्डर। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत डूरू के देहात में सरमर्ग, दौलताबाद, डंगवी वारी और आस्थान चक सड़कों की तामीर का मंसूबा मकामी लोगों के मुश्किलात का सबब बन गया है। मुतासरीन का कहना है कि मंसूबे के इब्तदाई मरहले में नाक़िस काम और बेतरतीब खुदाई से बागात और रिहायशी मकानात को नुकसान पहुँचा, जबकि ज़रई ज़मीन तबाह हो गई। मकामी अफराद ने LG मनोसिन्हा से फौरी मदाखलत और मुतासरा ख़ानदानों को मुआवजा फराहम करने की अपील की। हम LG साहब से यही गुजारिश करते हैं कि हमारा खुदारा LG साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, जिसने ये काम शुरू किया। हम गुजारिश करते हैं LG साहब को कि हमारी रिक्वेस्ट माने। आपके चैनल के वसादत से ये रिपोर्ट वहां तक पहुंचनी चाहिए कि हमारा ये मनशियात के कारोबार में मुलविस बड़ी मछलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ आने वाले दिनों में उनके घर और दीगर असासे भी जब्त किए जाएंगे। ये कहना है SSP श्रीनगर डॉक्टर GB संदीप का। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर संदीप ने कहा कि नशामुक्त कश्मीर मुहिम के तहत गुज़श्ता 10 दिनों में श्रीनगर में मनशियात फरोशों के खिलाफ कई FIR दर्ज की गई हैं। नशा मुक्त भारत अभियान हमारा ऑनरेबल LG सर श्री मनोज सिन्हा सर का विजन का अनुरूप है। इसमें पिछले 10 दिन से ये अभियान और कैंपेन शुरू हो गया है। हम एक कैलेंडर ऑफ इवेंट्स बनाया, टारगेट्स रखा, एक इसमें अवेयरनेस के साथ हम एक स्ट्रैटेजी के साथ एक्शन प्रोग्राम बनाया है। इसमें SSP ट्रैफिक रूरल कश्मीर और DYSP ट्रैफिक मुजाहिद नज़ीर ने पटन का दौरा किया और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का जायजा लिया। अफसरान ने मकामी दुकानदारों, मुसाफिर स्टैंड्स के अरकान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से बातचीत की और ट्रैफिक जैम, गैर कानूनी पार्किंग और डिसिप्लिन के मसाइल पर गौर किया। आज मैं फर्स्ट हैंड एक इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ कि भाई हम इसको कैसे सुधार सकते हैं। कुछ चीज़ें हमारे DSP साहब ने, बाकी पुलिस ने कुछ की हैं। हमने पीक आवर्स में डाइवर्शन की है, तो उसको भी उससे भी देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा जो श्रीनगर के मशहूर बोटानिकल गार्डन में आज महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम मौसम बहार की आमद की मुनासिबत से स्प्रिंग आर्ट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। कनेक्ट विथ नेचर के उन्वान से मुनक़्क़िदा इस तकरीब का बुनियादी मकसद वादी में बहार के रंगों का जश्न मनाने के साथ साथ नौजवानों में एक पायदार और मुतवाज़िन माहौलियाती निज़ाम के हवाले से आगाही पैदा करना था। इस मौके पर वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से आए फनकारों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश करके हाजरीन को मसहूर कर दिया। काफ़ी स्ट्रेस्ड है आज के माहौल में, बिकॉज वो कंपटीशन का एलिमेंट जो है बहुत ज़्यादा है, और ऐसे मौके फराहम उनको करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें बहुत अच्छा काम आज यूथ स्पोर्ट्स ने किया है कि हमारे बाग में एक खुली फिजा में बच्चों को लाके वेरियस एक्टिविटीज़ उनसे करवा रहे हैं, एक कल्चरल शो भी। बडगाम के खानसाब इलाके के कलवक न्यू कॉलोनी के मकामी अफराद ने 2016 में मनरेगा के तहत तामीर की गई सड़क की खस्ताहाली पर इंतजामिया की अदम तवज्जुही का शिकवा किया।
मकामी अफराद के मुताबिक सड़क की खराब हालत की वजह से उन्हें आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस हवाले से SDM खान साहब ने कहा कि मसले का जायजा लेने के लिए टीम तश्कील दी गई है और जल्द ही रिपोर्ट पेश की जाएगी। वुनस प्रॉब्लम पे नाड़ मं सड़क खाड़ी पे गई पटवारी सोबस तहसीलदार सोबस SDM सोबस यमो ना तुल अत पे कदमा कह पे DC सोबन शुक्र गुजार तम तुलो कदम तो मगर हम किश्तवाड़ में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किश्तवाड़ के डाक बंगला में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। समाजी और सियासी कारकुन एजाज नायक ने अपने साथियों समेत PDP में शमूलियत अख्तियार की। साबिक MLC तक फिरदौस और ज़िला सदर किश्तवाड़ इश्तियाक वाज़ा के साथ बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने वालों का इस्तकबाल किया और टाक फिरदौस ने PDP सदर महबूबा मुफ्ती की ज़ेर क़यादत जम्मू कश्मीर में पार्टी की क़यादत कर रही टाक फिरदौस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को निशाना बनाया। नौजवानों को रोज़गार का ख्वाब दिखाया गया। 370 और 35A पे लड़ाई लड़ने का ख्वाब और अज़म जो है लोगों को बताया गया, लेकिन अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं। लोगों को इस बात का एहसास हो चुका है कि वाक़तन जम्मू कश्मीर में अगर कोई मस्बत पॉलिटिकल अल्टरनेटिव है, एक मस्बत पॉलिटिकल आइडियालॉजी है, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की है। वही रियासती इलेक्शन कमिश्नर शांत मनु ने ज़िला कठुआ का दौरा किया और पंचायती समरी रिवीजन के काम का जायज़ा लिया। उन्होंने मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी कि वोटर लिस्ट की नज़रसानी शफाफ और बर वक्त मुकम्मल की जाए ताकि कोई अहल वोटर फहरिस्त से बाहर ना रह जाए। शांत मनु ने आवाम से अपील की कि वो अपने नाम चेक करें और किसी भी गलती को दुरुस्त करें। ये चारों चीज़ें देखने की ज़रूरत है। तो सब जानते हैं कि करीब 1 साल से ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट भी वैकेंट था। मैंने फिर फरवरी में ज्वाइन किया और फिर मार्च में हमने ये प्रोसेस शुरू कर दिया, क्योंकि ये इलेक्शन हो ना हो ये एनुअल एक्सरसाइज है। जो इलेक्टोरल रोल का रिवीजन होता है ना, हर साल ऐसे भी होता है। तो ये 1.25 साल से हुआ नहीं, तो अभी हो रहा है। तो हमारे जो जिसको हम कहते हैं चुनाव की तैयारी के, अगर उसके क्रम देखें उस प्रोसेस में, तो वो भी कह सकते हैं आप इसको। चुनाव की जो तैयारी होती है उसमें 2 इम्पोर्टेंट रोमशी नाला से ट्रैक्टरों के जरिए रेत और बजरी निकालने पर पाबंदी के खिलाफ ज़िला पुलवामा के वहबक इलाके में पुरअमन एहतजाज किया गया। MLA राजपुरा और ज़िला इंतज़ामिया से मदाखलत की पुरजोर अपील की गई। MLA राजपुरा गुलाम मोहद्दीन मीर साहब वो तमिस करे तमिस मिलो कहें ते रेस्पॉन्ड। एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा तिमन दिव सा रोजगार कित दियो तुम लीगल तरीक पे दियो तुम करो पन रोजगार स्टार्ट। बैंक वाल कर फोन 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 सह कत अनो किस्त बरो कप। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि इनको बाज़ाब्ता तौर आप इनको इजाजतनामा दे, रजिस्ट्रेशन करे, ताकि ये अपनी रॉयल्टी महीने के लिए। पुलवामा पुलिस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में ज़िले में एक सकाफती मेले का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ रवायती प्रोग्राम पेश किए गए। तकरीब में तलबा की पुरजोश शिरकत देखने को मिली। प्रोग्राम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन पुलवामा में मुनक्किद किया गया था। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुलवामा मोहतरमा तनुश्री IPS ने इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150th बर्थ एनिवर्सरी का जो हमारा 1 साल का प्रोग्राम था, उसकी कड़ी में आज यहाँ पे हम लोगों ने एक कल्चरल इवेंट किया है और यहाँ पे काफ़ी बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स किया है और यूनिटी और इंटीग्रेशन पे इन लोगों ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। एंड ज़िला पुंछ के ननगाली इलाके में बावली पेट्रोल पंप पर SHO मंडी के ड्राइवर ने एक बेगुनाह ड्राइवर को बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसका वाक़या CCTV कैमरे में कैद हो गया। मकामी लोगों और ड्राइवर बरादरी में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। तशवीशनाक वाक़े पर फौरी कार्रवाई की अपील की जा रही है। तो साहब ने मुझे पूछा, मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो साहब ने मुझे पूछा आप कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला रुक लेके मैं मंडी जा रहा हूँ। तो साहब ने मुझे पूछा आपकी वर्दी कहाँ है। मैंने बोला मेरी वर्दी मेरा घर है साथ में, मैं वर्दी घर से लगा के जाऊँगा। तो साहब मेरे साथ अच्छी तरीके से बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे पूछा आप वर्दी लगा के जाना। तो दूसरा जो ड्राइवर था उनका ASI साहब, तो वो आए तो मुझे तब एक थप्पड़ मारा, फिर दूसरा थप्पड़ मारा, मेरी टोपी वहाँ गिर गई और मुझे गाली बहुत दी। सर मैंने पूछा मेरी गलती क्या है, मुझे बताओ मेरी क्या गलती है। वो कुछ नहीं बोले, मुझे पूछने लगे आपकी वर्दी कहाँ है, तो मेरी गाड़ी आप वीडियो।
किश्तवाड़ इस्लामिया फरीदा एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से 10 खवातीन और 15 मर्दों समेत 25 आज़मीन को ज़िला तरक्याती कमिश्नर के साथ साथ मरकज़ी जामिया के इमाम ACR किश्तवाड़ GM सरूरी ने हरी झंडी दिखाया कर सफ़र महमूद पर रवाना किया। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने सभी आज़मीन को मुबारकबाद दी। किश्तवाड़ वक्फ बोर्ड की जानिब से आज़मीन को सुबह की चाय का माकूल इंतज़ाम किया गया था। गुजारिश करता हूँ कि इस अदारे की फलाह के लिए, इसकी कामयाबी के लिए वहाँ पर भी दुआ करें और मुल्क और मिल्लत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, क्योंकि हम रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आप मुहसिन इंसानियत, आपने पूरी इंसानियत का एहसास किया है, लिहाजा पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें, मुल्क के लिए दुआ करें। और करगिल ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन के लिए आज हज कमेटी लद्दाख ने करगिल इंतज़ामिया की सरबराही में दार ज़ोजिला को पार करने के लिए एक मीटिंग मुनक़्क़िद की, जिसमें हिदायत और वक्त का फ़ैसला किया गया। तमाम आज़मीन से गुजारिश की गई कि वो चेयरपर्सन कमेटी मोहम्मद अली और मुजाज की हिदायत पर अमल करें। जो टाइमिंग का शेड्यूल इस तरह से रहा, कारगिल से जो हमारा हरदास थंग में जो एप्रिकॉट ड्रायर प्लांट है, वहाँ से सुबह 7 बजे हुजाज कराम का जो है फ्लैग ऑफ सेरेमनी होगा। सुबह 7 बजे हरदास थंग में तमाम हुजाज कराम जो 26 तारीख को, यानी कि जिनका 30 अप्रैल को जिनका फ्लाइट शेड्यूल है, वो 26 तारीख को करगिल से सिनैर की ओर निकलेंगे और उन हुजाज कराम का जो है फ्लैग ऑफ सेरेमनी सुबह 7 बजे हरदास थंग में, जहाँ पर एप्रिकॉट प्लांट है, वहीं से होगा। और जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के ज़ेर एहतमाम अकेडमी कॉम्प्लेक्स लाल मंडी श्रीनगर में डॉक्टर मोहम्मद इदरीस की बरगस कुरान वच और महफूज नबी की रौमत जही की कश्मीरी शेरी मजमूओं की रस्म इजरा की गई। तकरीब में प्रोफेसर मोहम्मद जमा अजुर्दा की सदारत और प्रोफेसर गुलशन मजीद की मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत ने महफिल को रौनक बख्शी, जबकि शबीर अहमद शबीर और डॉक्टर गुलाम नबी हलीम ने शेरी मजमूओं पर तनकीदी मकालात पेश किए। जावेद इकबाल ने अकादमी की अदबी खिदमात को सराहा और कहा कि ऐसी तकारीब कश्मीरी ज़बान व अदब के फ़रोग़ में माविन साबित होंगी। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बानीपुरा में आज कैप्टन विशाल वनराल कीर्ति चक्र मेमोरियल वॉलीबॉल प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला खेला गया। फाइनल मुकाबला गांदरबल और बारामूला की टीमों के दरमियान खेला गया। फाइनल मुकाबले के दौरान GOC क्लू फोर्स मेजर जनरल तुषार शर्मा मेहमान खुसूसी थे। इख्तितामी तकरीब के दौरान फ़ौज, पुलिस, CRPF के अफसरान मौजूद रहे, जबकि फ़ाइनल मुकाबला देखने के लिए स्कूली बच्चों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। फाइनल मुकाबले में गांदरबल की टीम ने जीत दर्ज की। टूर्नामेंट बहुत अच्छा था। जो हमारी जो यहाँ पे फ़ौज है, उन्होंने बहुत ही एक अच्छा टूर्नामेंट निकाला है। हर साल ये टूर्नामेंट होता है, तो इस साल मैं पहली बार आया हूँ, तो बट मुझे बहुत मज़ा आया खेलने में। बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे जो माहौल था अभी बना हुआ था एक स्पोर्ट्स का, वो बहुत ही अच्छा था। बहुत मज़ा आया खेलने। जे कलडारी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।